हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 28 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो बसवराज सोमप्पा बोमई हैज़ बीन अपॉइंटेड कर्नाटकास 23rd चीफ मिनिस्टर। और इन्होंने BS येदियुरप्पा इनकी जगह ली है। इन्होंने हाल ही में रिज़ाइन कर दिया है। आपको बता दें, BS येदियुरप्पा और बसवराज सोमप्पा बोमई दोनों ही लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं और यहाँ की पॉलिटिक्स में लिंगायत कम्युनिटी का वोट अगर आपके पास है तो मान के चलिए कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो अब CM बने हैं बोमई, तो ये कर्नाटक की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है शिगांव, यहाँ से मेंबर हैं, MLA हैं। और बाकी अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं और कैपिटल है बेंगलुरु। साथ ही अगर हम कर्नाटक से जुड़े स्टैटिक जीके की बात करें, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो सकता है, तो आपको ये जानना चाहिए यक्षगाना डांस कर्नाटक से बिलोंग करता है, पूछा जाता है एग्जाम में। विरूपाक्ष टेम्पल ये हम्पी में है। शिव समुद्र फॉल्स, जोग फॉल्स, पत्तदकल ये हिंदू और जैन टेम्पल्स का कॉम्प्लेक्स है। गोमतेश्वर स्टैचू, बांदीपुरा नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, ये तीनों ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। साथ ही अंशी नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो राकेश अस्थाना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो राकेश अस्थाना जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF के DG हैं, अब इन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। तो अब जो BSF है उसके DG के रूप में एक्ट करेंगे SS देसवाल। ये SS देसवाल है, यहाँ पर SS देसवाल ITBP के DG हैं। तो अब इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है BSF का। आपको जानना चाहिए, अब तक जो है SN श्रीवास्तव जब ये दिल्ली कमिश्नर थे तो ये रिटायर हो गए थे, उनके बाद बालाजी श्रीवास्तव इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था। तो इस वजह से अब राकेश अस्थाना को परमानेंट इस पोस्ट पर दे दिया गया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो नासिर कमल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज BCAS। और इनका जो कार्यकाल है ये 31 जुलाई 2022 तक रहेगा, यानी कि 1 साल का इनको कार्यकाल दिया गया है। नासिर कमल, डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो ये जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जो है इसी का एक विंग है और सिविल एविएशन सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के पास होती है। निम्नलिखित में से किसने 27 जुलाई 2021 को अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है? BSF ने, CISF ने, ITBP ने या फिर CRPF ने? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो CRPF ऑब्जर्व्ड इट्स 83rd रेजिंग डे ऑन 27 जुलाई 2021। अगर हम बात करें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF की, तो ये लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है भारत का। और साथ ही आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ना कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह हैं और इसका मोटो है सेवा और निष्ठा, सर्विस एंड लॉयल्टी। साथ ही इसने जो है अब 2021 में अपना 83rd रेजिंग डे मनाया है। यूनेस्को ने भारत के किस राज्य के डोलावीरा शहर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो यूनेस्को नेम्ड हड़प्पन सिटी ऑफ डोलावीरा इन गुजरात स्टेट एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो देखिए,
डोलावीरा जो कि एक हड़प्पन साइट है और गुजरात के रन ऑफ कच्छ में ये लोकेटेड है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आपको जानना चाहिए इसे कोटाडा टिम्बा नाम से भी जाना जाता है और 1967 में जेपी जोशी द्वारा इसको एक्सकेवेट या फिर डिस्कवर्ड किया गया था। अब भारत में जो है टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें कि 32 कल्चरल हैं और 7 नेचुरल हैं और एक 1 मिक्स्ड प्रॉपर्टी है, यानी कि एक ऐसी साइट है जो कल्चरल भी है और नेचुरल दोनों कैटेगरीज में आती हैं। तो ये मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन में दूंगा, तो तब आप इसको आंसर कीजिएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं ये अब तक इटली और चाइना दोनों में थी 55, और लेकिन अब जो है इटली में 2 और ऐड हुई हैं, तो 57 सबसे ज़्यादा इटली में है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये आपको जानना चाहिए। और हाल ही में तेलंगाना का जो 13th सेंचुरी का रमप्पा टेम्पल है, इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है, तो ये बनी थी 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की, और डोलावीरा बन गई है 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया की। कि तो केवल इटली, स्पेन, चाइना, जर्मनी और फ्रांस, इन्हीं में ही 40 से ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और इनके साथ अब भारत भी इनमें शामिल हो गया है। टाइफून टाइफून इन्फा ने किस देश में दस्तक दी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो टाइफून इन्फा मेड लैंडफॉल इन चाइना। तो चाइना में आए टाइफून मतलब कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को ही टाइफून कहते हैं, हरिकेन ये सब ट्रॉपिकल साइक्लोन ही होते हैं। अच्छा, चाइना का आजकल एक विवाद भी चल रहा है। तो चाइना का कहना है कि जो वेस्टर्न मीडिया है, जैसे राइटर्स हो गए और भी जो मीडिया है, तो ये इनके एथलीट्स की जो है अगली फ़ोटो दिखा रहे हैं जब ये मेडल जीत जा रहे हैं। तो ये चाइना के एक वेट लिफ्टर हैं, तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो राइटर्स न्यूज़ एजेंसी जो है तो उन्होंने ये फ़ोटो डाली है। तो चाइना का कहना है कि वेस्टर्न मीडिया जानबूझकर इनकी अगली फ़ोटो डालता है। लेकिन अब अगर हम याद करें तो चाइना अपनी बात भूल जाता है। देखिए, चाइना के ही जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाइना से ही जुड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसने ट्विटर पर ये फ़ोटो पोस्ट की थी। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी। तो देखिए, ये भारत में जो चिताएं जल रही हैं उसका कंपैरिजन इन्होंने किया था अपने सैटेलाइट लॉन्च के साथ। ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई थी। चाइना का जो गवर्नमेंट है उसी का एक डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम देखिए कहाँ पर जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक फायर जल रही है जो कि सैटेलाइट को लॉन्च कर रही है, और आपके यहाँ देखिए क्या स्थिति है। तो इसके कंपेयर में तो ये कुछ भी नहीं है, और इसके लिए इन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी, हालांकि इसको रिमूव कर दिया गया था। ऐसा ही है बस चाइना का। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के साथ रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो धनलक्ष्मी बैंक अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक अलायंस विद एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड फॉर ऑफरिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स। तो धनलक्ष्मी बैंक और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड ने ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस कस्टमर्स को प्रोवाइड कराने के लिए एक एमओयू साइन किया है। तो इसमें जो धनलक्ष्मी बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनके 3-in-1 अकाउंट खुल सकते हैं, यानी एक ही बारी में सेविंग्स, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोले जा सकेंगे, जो एसएमसी की वेबसाइट है इसके थ्रू। साथ ही आपको जानना चाहिए धनलक्ष्मी बैंक के एमडी एंड सीईओ शिवन जे के हैं, और हेडक्वार्टर्स थ्रीसूर केरला में है, और इसकी टैगलाइन है तन मन धन। केयर रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 22 में भारत की जीडीपी वृद्धि किस सीमा में रहने की उम्मीद है, यानी कि किस रेंज में रहेगी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो एज पर केयर रेटिंग्स, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी 8.8 to 9% इन फिजिकल ईयर 22। तो वित्तीय वर्ष में 8.8 से 9% के बीच में रह सकती है भारत की जीडीपी, ये बोला है केयर रेटिंग्स ने। किस संस्थान ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर को अप्रैल में अनुमानित 12.5% से घटाकर 9.5% कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो IMF हैज़ स्केल्ड डाउन इंडियाज ग्रोथ टू 9.5% फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 12.5% एस्टिमेटेड अर्लियर इन अप्रैल। तो देखिए, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसने इसी साल अप्रैल में कहा था कि 12.5% भारत की जो है ये इंडिया ग्रो करेगा इस फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि 9.5% से करेगा। साथ ही इन्होंने कहा है कि 2022-23 में 8.5% से ग्रो करेगा।
तो ये बोला इन्होंने 21-22 का, और अब 22-23 में 8.5% से ग्रो करेगा। साथ ही अगर हम बात करें ग्लोबल इकोनॉमी की, तो इन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है 2021 में 6% से ग्रो करेगी और 2022 में 4.9% से ग्रो करेगी। IMF के बारे में आपको जानना चाहिए कि इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है और हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में है, और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है ये 1944 में हुआ था, ब्रेटन वुड्स जो एग्रीमेंट है उसके थ्रू। ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना को लागू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है या कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो पुरी इन उड़ीसा इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने सूजल या फिर ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है पुरी से। तो पुरी में अब जो है, जो टैप वाटर होता है, जो नलके से पानी आता है, तो किसी भी वक्त, हर वक्त जो है यहाँ पर आप पीने योग्य पानी इससे पी सकते हैं, यानी कि बिल्कुल साफ़ पानी आएगा, कोई भी फिल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है इसमें। और ऐसा जो है भारत में पहली बार हो रहा है कि जो आपका हमेशा जो सप्लाई होगी टैप वाटर से वो आपकी पीने लायक ही रहेगी। बात करें अगर हम उड़ीसा की, तो गवर्नर गणेशी लाल हैं और कैपिटल भुवनेश्वर है। अगर हम उड़ीसा से जुड़े स्टैटिक जीके की बात करें तो आपको जानना चाहिए सिम्पली फॉल नेशनल पार्क, सतकोशिया टाइगर रिजर्व दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सादी चंड का एलिफेंट सेंचुरी, चिलिका लेक, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कई बार पूछा जाता है कि कहाँ पर है, तो कटक उड़ीसा में है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड यहाँ पर है, जगन्नाथ टेम्पल और कोणार्क टेम्पल जिसे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था 1984 में, ये भी उड़ीसा में ही स्थित है। साथ ही आपको जानना चाहिए गहीरमाथा बीच जो कि भितरकनिका में है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है जो ऑलिव रिडली सी टर्टल्स होते हैं इनके लिए, यानी कि नेस्टिंग साइट मतलब ये अपने एग्स यहाँ पर ले करते हैं, अंडे देते हैं। मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैनग्रोव इकोसिस्टम इज ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 26। तो मैनग्रोव आप जानते हैं ये सॉइल और वाटर में जो ये प्लांट्स होते हैं इनको बोलते हैं। तो 26 तारीख को ये मनाया जाता है, 26 जुलाई को इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम। और ये साल्ट टॉलरेंट ट्रीज़ होते हैं, जो साल्ट टॉलरेंट ट्रीज़ होते हैं इनको बोलते हैं हेलोफाइट्स, ये भी आपको जानना चाहिए। साथ ही आपको जानना चाहिए सुंदरबंस मैनग्रोव फॉरेस्ट का नाम आपने सुना होगा, जो कि गंगेश, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर इनके जो डेल्टा है इसको कवर करते हैं। और इंडिया और बांग्लादेश दोनों ही रीजन में है, ये दोनों ही देशों में है। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA के समझौते की पुष्टि की है, यानी कि इसको जो ये समझौता है इसको रेटिफाई किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो स्वीडन हैज़ रिसेंटली रेटिफाइड एंड डिपॉजिटेड द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो स्वीडन ने रेटिफाई और डिपॉजिट किए हैं जो भी इसके एग्रीमेंट्स रिलेटेड, जो उसने अपनी सहमति जताई है उससे रिलेटेड जो भी कागजात हैं उसको सबमिट कर दिया है। आपको बता दें इसी साल 8 जनवरी को डेनमार्क पहली कंट्री बना था जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को रेटिफाई किया था। तो दोनों ही फैक्ट्स आपके लिए जानने जरूरी हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है, डायरेक्टर जनरल अजय माथुर हैं, स्थापना इसकी 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। और अगर हम स्वीडन की बात करें तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर स्टीफन लॉफवेन हैं, इन्होंने पहले रिजाइन दे दिया था और फिर से ये चुन लिए गए हैं। कैपिटल है स्टॉकहोम और करेंसी है स्वीडिश क्रोना। संगठन विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में दुनिया में शीर्ष वैश्विक कृषि निर्यातकों के मामले में भारत का स्थान क्या था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंडियाज रैंक वॉज 9th इन टर्म्स ऑफ टोटल ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड इन 2019 एज पर द रिपोर्ट बाय WTO। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए इस रिपोर्ट में ये कहा गया है 2019 के आंकड़े इसमें बताए गए हैं। तो अभी ये रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इन्होंने कहा है कि 2019 में जो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स है, यानी कि जो निर्यात किया जाता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी सामान प्रोडक्ट जो बाहर भेजा जाता है, उसमें जो उसमें भारत का शेयर 3.1% रहा है।
साथ ही आपको जानना चाहिए सबसे ज़्यादा शेयर रहा है यूरोपियन यूनियन का 16.1% और उसके बाद यूएसए का और फिर ब्राज़ील का। साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2019 में भारत जो है पूरे वर्ल्ड में टॉप राइस एक्सपोर्टर रहा है, यानी भारत का निर्यात चावल का निर्यात सबसे ज़्यादा भारत ने किया है। 33% शेयर भारत का रहा है। किस आईआईटी ने भारत की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 आरएनए टेस्ट किट कोवी होम विकसित की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो आईआईटी हैदराबाद हैज़ डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 आरएनए टेस्ट किट कोवी होम। और इसके थ्रू जो है आप खुद का भी अपना सेल्फ टेस्ट घर पर ही कर सकते हैं। तो नाम याद रखिएगा, कोवी होम किससे संबंधित है? आईआईटी हैदराबाद से। तो ये फर्स्ट रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 आरएनए टेस्ट किट है। अमेरिका ने किस देश में अपने कॉम्बैट मिशन को समाप्त करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो द यूनाइटेड स्टेट्स हैज डिसाइडेड टू एंड इट्स कॉम्बैट मिशन इन इराक। यानी कि जो भी यहाँ पर जो अमेरिका जो भी अभियान चलाता है, जो भी लड़ाई वगैरह चल रही है, तो उसको समाप्त कर देगा, ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, इन्होंने कहा है, और इस साल के अंत तक ही कर देगा। आपको बता दें इराक में 2500 यूएस ट्रूप्स अभी भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान से तो देखिए सितंबर तक पूरा खाली कर देंगे। और आपको ये भी जानना चाहिए साल 2004-05 में इराक में जो है यूएस ट्रूप्स आए थे, फिर 2011 में वापस चले गए थे। उसके बाद फिर से 2014 में आए थे, क्योंकि आईएसआई का जो है यहाँ पर काफ़ी शिकंजा बनता जा रहा था। आपको जानना चाहिए इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल कदीमी हैं, प्रेसिडेंट बरहम साली हैं और कैपिटल बगदाद है। साथ ही यहाँ की करेंसी इराकी दिनार है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज सुपरबिट? तो सुपरबिट इज टेलीस्कोप। इसका जो फुल फॉर्म है ये है सुपर प्रेशर बैलून बोर्न इमेजिंग टेलीस्कोप। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ यूथोपिया? सो कैपिटल इज अदिश अबाबा एंड करेंसी इज बीर, यूथोपियन बीर। जलयुक्त शिवा अभियान इज रिलेटेड टू विच स्टेट? आंसर इज महाराष्ट्र। लाला परजन सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो इट इज़ इन गुजरात और इसको बोला जाता है कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी। पाई अप्रोक्सीमेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? आंसर इज जुलाई 22। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है 5 क्वेश्चंस का। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहा कीजिए। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ग्रेट पीटर लेक इज़ अ पार्ट ऑफ विच कैनाल? फ्रेंड्स, ये मैं आपको एक एग्ज़ाम का ही डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर पूछा है, ठीक है? तो इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ये एक एग्ज़ाम में पूछा गया था। What is the capital and currency of Tanzania? The Great Barrier Reef is located in which country? Which city is regarded as the Silicon Valley of India? And the last question is Kargil Vijay Divas is observed every year on which day? तो 5 क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर जरूर करें। आज का ये करंट अफेयर सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।